अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस लेक्चर के अंदर हमने जो CNS है ना, ठीक है, CNS का थर्ड चैप्टर है आपका एंटी सीयर्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ठीक है, उसे हमने डिस्कस करना है। अच्छा, एंटी एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक ड्रग स्टडी करने से पहले जो है ना, आपको एक एक्साइटेटरी न्यूरॉन का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन जो है वो कैसे एक्साइट होता है, ठीक है। न्यूरॉन के एक्साइटेशन का पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि सीयर्स वगैरह बॉडी के अंदर कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये आपके पास एक नॉर्मल एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। इसके अंदर ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये दोनों न्यूरॉन जो है ना वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, ऐसे करके सिग्नल जाएगा आपका और एंड पे एक्साइटेशन हो रही होगी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है। ज़ाहिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर डिटेल से आपको समझ आएगा तो इसी के बाद आपको पता चलेगा ना कि कैसे ड्रग्स इन जगह पे जाके एक्ट करें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी जो पहले वाला या ऊपर वाला न्यूरॉन है ना, उसे हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ना सबसे पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो रेस्टिंग न्यूरॉन एक होता है ना, जो बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में होता है, उसके अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अभी मेम्ब्रेन रेस्ट पे है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में। अब जब न्यूरॉन ने एक्साइट होना है, ठीक है, या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने लगना है, तो मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होनी है। मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन कैसे होगी कि अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दोनों चार्जेस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी अंदर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा करने का कौन सा तरीका है। अंदर पॉजिटिव चार्ज इस तरह ज़्यादा होता है कि हमारे पास ना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पे एक सोडियम चैनल होता है। इस सोडियम चैनल की ओपनिंग से सोडियम आयंस अंदर आने ज़्यादा होते हैं। अब जाहिर है सोडियम एक केटाइन है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन है। जब सोडियम बाहर से अंदर आता है तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला होगा। जब सोडियम अंदर आता है और अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो मेम्ब्रेन है उसकी डीपोलराइजेशन होनी शुरू हो जाती है। इस मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन की वजह से इसी मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम के चैनल्स होते हैं ना, ये भी ओपन हो जाते हैं और ये कैल्शियम की इनफ्लक्स कराना शुरू कर देते हैं, यानी कैल्शियम भी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अब दो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, ठीक है, सोडियम भी अंदर आ रहा है और कैल्शियम भी अंदर आ रहा है। इन दोनों के अंदर आने की वजह से क्या होगा कि अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते जाएंगे, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जा रहा है और मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है। मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने का मतलब ये है कि अब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाले, ठीक है, यानी ऐसे करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। ये एक बेसिक मैकेनिज्म। अच्छा, इसके बाद ना अब देखिए, अब मेम्ब्रेन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा। ये सोडियम और कैल्शियम चैनल तो अंदर आ गए। अब जब ये कैल्शियम आयन अंदर आता है ना, तो कैल्शियम अंदर आने के बाद हमारे पास ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, इसके अंदर ऐसे करके वेजिकल्स यानी छोटे छोटे बैग्स पड़े होते हैं। इन बैग्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसका नाम होता है ग्लूटामेट, ठीक है, एक ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, ग्लूटामेट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसने आगे जाके जहाँ भी लगना है उस न्यूरॉन को एक्साइट करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन से निकल रहा है ना। तो इस सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स हमने बनाए हैं ना, ये ग्लूटामेट न्यूरो रिसेप्टर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है, सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम जाके इस सिनेप्टिक वेसिकल यानी ये जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर का बैग है ना, इसे जाके स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है कि जाओ तुम रिलीज़ हो जाओ। तो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है वेसिकल, और यहाँ पे ये आपका सारा न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी दो न्यूरॉन्स के दरमियान वाली जो जगह होती है वहाँ पे ये रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। अब दोबारा से उस डायग्राम को देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपके पास जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये आपका सिनेप्टिक क्लेफ्ट यानी दोनों के दरमियान वाली जो जगह है ना, उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में यानी ऊपर वाले न्यूरॉन में क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम के अंदर आने से ये जो ग्लूटामेट के वेसिकल्स हैं ये स्टिमुलेट हुए। वेसिकल स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है कि ग्लूटामेट जाके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होना शुरू होगी, ठीक है। अब ग्लूटामेट रिलीज़ होके क्या करता है,
ग्लूटामेट ने जाके ना ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर लगना, ठीक है। तब इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन यानी ये जो नीचे वाला न्यूरॉन है ना, अब ज़रा इसके अंदर स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या फिजियोलॉजी है, क्या काम इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ये जो दो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। एक रिसेप्टर होता है AMPA रिसेप्टर, जिसे हम एम्पा रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं, वैसे बोलना नहीं है, ठीक है, आपने बस याद रखने के लिए एम्पा बोल दिया। AMPA रिसेप्टर, और एक होता है NMDA रिसेप्टर, जिसे हम याद रखने के लिए नेमडा रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लूटामेट है ना, न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ ऊपर से आ रहा था, ठीक है, ये ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जब आके इस एम्पा रिसेप्टर यानी AMPA रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है ना, तो ये सोडियम की इनफ्लक्स कराता है, ठीक है। यानी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर सोडियम आना ज़्यादा हो जाता है। जब सोडियम अंदर आना ज़्यादा होगा, सोडियम आयन ज़्यादा होगा अंदर, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा ना पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भी, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। जब ग्लूटामेट इसी के साथ साथ, अब ग्लूटामेट जब ये नेमडा रिसेप्टर यानी NMDA रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो नेमडा रिसेप्टर की ओपनिंग होने से कैल्शियम चैनल अंदर आता है, ठीक है, कैल्शियम आयन अंदर आता है। ये बात याद रखनी है, AMPA रिसेप्टर के ओपन होने से सोडियम अंदर आ रहा है, और NMDA रिसेप्टर के ओपन होने से कैल्शियम अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रास्तों से पॉजिटिव चार्ज यानी सोडियम और कैल्शियम अंदर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब अंदर दो पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक छोटा सा चैनल और होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, जिसे हम कहते हैं T टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। ये T टाइप कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाता है जब अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है ना, तो उसी के साथ ये वाला चैनल भी ओपन होगा और कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाता है इस रास्ते से भी, ठीक है। अब ये तीनों रास्तों से पॉजिटिव चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज बाहर ज़्यादा, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने से न्यूरॉन एक्साइट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब न्यूरॉन एक्साइट होगा तो एक्साइटेटरी सिग्नल आगे जाएंगे, ठीक है, और ब्रेन में एक्साइटेशन 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 होने लग जाएगी, ब्रेन एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। अब पेशेंट के अंदर ये नॉर्मली हर पर्सन में ये काम चल रहा होता है, ठीक है, हर पर्सन में ये नॉर्मली सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अब ज़रा इस बात का ध्यान रखें, अब ज़रा सोचें हुदी बल्कि कि अगर इतनी ज़्यादा एक्साइटेशन एक इंसान के अंदर हो रही है, तो बार बार सारे न्यूरॉन स्टिमुलेट होने की वजह से उसके ब्रेन के अंदर तो कॉन्टीन्यूसली एक्साइटेशन वाला काम चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह तो उसे फिट्स पड़ने लग जाएंगे, झटके आने लग जाएंगे, सीयर्स होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक साइड पे इनहिबिटरी न्यूरॉन भी पड़ा होता है, ठीक है। अब इनहिबिटरी न्यूरॉन का क्या काम होता है, ये देखो, ये ऊपर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो भी हमने स्टडी किया वही वाला, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो भी हमने डिस्कस किया ना, ये सारा कुछ वही है। अब ब्रेन के अंदर ना कॉन्टीन्यूसली ये एक्साइटेशन वाला काम हो रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन होगी तो पर्सन जो सा वो सीयर्स में जाएगा ना, उसे झटके आने शुरू हो जाएंगे, एपिलेप्सी में चले जाएगा। तो नॉर्मली ब्रेन